दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में यहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया, उसको कितने टाइम पीरियड में पूरा करना है, वो सारी हम डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक के अंदर जो है म्यूचुअल फंड ने मार्च के मंथ के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी करी है। अब कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी और कितना सोल्ड आउट किया और नेट चेंज क्या रहा है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरवीएनएल की बात करी जाए 370.25 पे क्लोजिंग देखने वाली, 3.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.87% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया तो आपको थर्सडे के दिन, क्योंकि कल गुड फ्राइडे के चलते यहाँ पे मार्केट क्लोज था। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें लगभग 66 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 19 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। परसों की बात करी जाए वेडनेसडे की 66 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 19 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। अभी क्या है, थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है वेबसाइट में, तो यहाँ पे आपको सेम सी ही वॉल्यूम दिख रही है टुडे और येस्टरडे की, जबकि थोड़ी सी अलग थी। बाकी आप हफ्ते की अगर एवरेज आप देखेंगे उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 61 लाख से आसपास वन थी, 17 लाख से डिलीवर आउट आई थी, तो लगभग सेम सी ही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। और वीक के मंथ की आप एवरेज देखेंगे लगभग 88 लाख से आसपास वन थी, 20 लाख से डिलीवर आउट आएगी। अब बात करी जाए इसमें ऑर्डर की, तो आरबीएनएल विंस रुपीज़ 1.43 बिलियन इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट इन सर्दर्न रेलवेज। तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कहाँ पे मिलता नजर आया था, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इन तमिलनाडु के अंदर। और प्रोजेक्ट एम कर रहा है टू सपोर्ट 3000 मैट्रिक टन लोडिंग कैपेसिटी, और कॉन्ट्रैक्ट कवर करेगा सेलम जंक्शन, पोदेनोर जंक्शन, इरुगर कोयम्बतूर जंक्शन, पोदेनार जंक्शन, ये सारी चीज़ें कवर करेगा। तो ये काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट पे यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। और इस ऑर्डर के लिए इनको जो टाइम फ्रेम दिया गया है 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर इनको जो है ये ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें एक रिकवरी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार स्टॉक में यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है। 647 का हाई था, 370 पे स्टॉक चल रहा है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस स्टॉक में यहाँ पे जा सकता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1427.7 पे क्लोजिंग देखने वाली, 14.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली थी और 1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था थर्सडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 87 लाख के आसपास डिलीवर आउट है गई थी। परसों की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और जो 87 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था। हफ्ते की आप एवरेज देखिए, पर वही यहाँ पे ग्लिच है, तो आप हफ्ते की एवरेज से अनुमान लगा सकते हैं। लगभग 1.25 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 72 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखें यहाँ पे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 52 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई थी। तो काफ़ी सही सी वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो इन्फोसिस आईटी कंपनी इन्फोसिस का बड़ा ऐलान, इन दो कंपनियों को खरीदेगी। अब कौन सी दो कंपनियां खरीदेगी, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक तो इनका रिजल्ट आया था वो काफ़ी ठीक ठाक सा, ऐलान कर दिया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में नतीजों के साथ कई बड़े अधिग्रहण की जानकारी भी दी। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने $36 मिलियन में एमआरआई कंसल्टिंग को अधिग्रहण करने की घोषणा की। कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी कंपनी द मिसिंग लिंक को $98 बिलियन में अधिग्रहण करने की भी घोषणा की है। और दोनों को अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, इसकी पहली तिमाही यानी कि 30 जून समाप्त होने से पहले पहले, जो क्वार्टर समाप्त होगा 30 जून को, उससे पहले पहले पूरा होने की उम्मीद है, एक्वायर करने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इनको, ये दो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है। और इससे इनको हो सकता है कि कुछ बेनिफिट मिले, इनके सेल्स और रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिले।
तो काफ़ी शानदार खबर है और इसका आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देती है लगभग हर क्वार्टर के बाद, साल में 2 बार, हर क्वार्टर में साल में 2 बार तो पक्का डिविडेंड देती है। तो वो यहाँ पे इस स्टॉक में जा सकते हैं। अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। 18.07 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.12% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी थर्सडे के दिन, तो लगभग 111 के आसपास 114 की डिलीवरी उठाई गई थी। उससे एक दिन पहले की बात करी जाए, आप देखिए इसमें भी ग्लिच है, 11 के आसपास 114 की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 8 के आसपास 103 की डिलीवरी उठाई गई और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 11 के आसपास 105 के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो लगभग सेम सी वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको थर्सडे के दिन जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, 55 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है। आप देख सकते हो कि येस बैंक के अंदर 55 म्यूचुअल फंड ने तो बाइंग करी है, 15 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया है। और जो नेट चेंज हुआ है स्टॉक के अंदर 16 करोड़ 18,38,381 स्टॉक्स का, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आने वाले टाइम में इसमें शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड इतने ज़्यादा स्टॉक्स उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव माहौल आपको देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकता है। और इसके क्वार्टर रिजल्ट भी आज आए थे तो काफ़ी सही नतीजे यहाँ पे निकल के आए थे, तो जिसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी का दौर बन सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। 5931 पे क्लोजिंग देखने वाली, 0.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.0084% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिलती थर्सडे के दिन। 5 दिन के रिटर्न की बात करें, 8% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 35% के रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक ने। 6 महीने की बात करें यहाँ पे 36% के आसपास सेम से रिटर्न जो महीने भर में है 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने में मार्केट में काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला है तो इस वजह से सेम से ही रिटर्न है। साल भर के रिटर्न देखें 114% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न, और 5 साल में तो कंपनी ने 45% के 4500% के रिटर्न दिए, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 2:1, जिसकी एक्स बोनस रेट अभी डिसाइड नहीं करी है, यानी कि हर एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी को, कंपनी का जो भी शेयर होल्डर होगा। तो यहाँ पे काफ़ी डिसेंट से रिटर्न है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और ये सब अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।